कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजय राहटकर की उपस्थिति में भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी और लिंग आधारित चुनौतियों विषय पर आधारित एक महत्वपूर्ण शोध रिपोर्ट का विमोचन किया गया। वुमेन इन स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड देयर जेंडर इश्यूज। तकलीफें बहुत है, एक फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में। विशेष रूप से भारतीय स्त्री शक्ति से जुड़ी मेरी बहनें, जिनको मैंने दिन रात उन विषयों पे जूझते हुए देखा है, उनके लिए काम करते हुए देखा है। जो समस्या तो आपकी और मेरी है, और उसमें काम वो लोग करती हैं दिन रात। रिसर्च बुक के द्वारा, रिसर्च पेपर के द्वारा सचमुच एक महिला स्पोर्ट्स में आती है, कैसे कैसे संघर्ष को झेलती है, आगे बढ़ती है, लेकिन संघर्ष महिलाओं का स्वभाव होता है। पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते रहना, ये महिलाओं की जीवन शैली होती है। ये स्पोर्ट्स में वो काम कर रही है तो माता पिता उसके पीछे नहीं पड़ते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। ये जो इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस है। मुझे आप सभी को एक बात ये भी कहनी है कि जब 10 साल में हमारा देश बहुत बदल गया है क्रीड़ा खेलों के मामले में भी, उसकी तरफ भी मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। इस शोध का समर्थन क्रीड़ा भारतीय स्त्री शक्ति और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया। रिपोर्ट के तहत महाराष्ट्र के 13 और राजस्थान के 11 जिलों की लगभग 3000 महिला खिलाड़ियों से बातचीत कर उनके अनुभवों और चुनौतियों को संकलित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, खेलों में महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। ऐसे शोध न केवल हमें जमीनी सच्चाई से अवगत कराते हैं बल्कि नीति निर्माण की दिशा भी तय कराते हैं। 3000 ये जो महिलाओं का हमने यहाँ पर स्टडी किया है, ये जो रिस्पॉन्डेंट्स थे उसमें से अधिकतर जो थे अनमैरिड थे, 88.6% ये अनमैरिड थे, स्टूडेंट्स थे, और एवरेज एज उनकी 23 इयर्स की थी। मैक्सिमम है मोर देन 50% कह सकते हैं अर्बन एरिया से आते थे। कई जगह पर हमने जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता हमारी महिला खिलाड़ी है, खास करके कॉमनवेल्थ गेम, एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली या फिर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली पदक तालिकाओं में आने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ हमने साक्षात्कार किया। उनसे भी जानना चाहा कि इस विषय को लेकर आपकी क्या राय है। उनकी राय को हमने हमारे सर्वे के जो डायरेक्शन है उसको देने के लिए उनकी राय हमें काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। हर फील्ड में महिलाओं की को वर्किंग के लिए अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से स्पोर्ट्स में। और आज की जो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है भारतीय स्त्री शक्ति के द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग के साथ में, मैं समझती हूँ कि एक नया आयाम देगा वो स्पोर्ट्स की फील्ड में बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जिन समस्याओं का जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है, अब सरकारों को लगना होगा उन समस्याओं के समाधान के लिए। समाज को उसके ऊपर लगना बनेगा, परिवारों को उसके ऊपर लगना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि ये अच्छी शुरुआत है। ये ध्यान में आना कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, ये परिवार, समाज और सरकार सभी के लिए करणीय काम है जो हम सबको करना चाहिए। और दिल्ली सरकार में भी बेटियों को स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छे मौके मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कार्य करेंगे। महिला आयोग के चेयरपर्सन विजय राहटकर जी जुड़ चुकी। मैम, आज जो रिपोर्ट पेश किया गया है वुमेन्स इन इंडियन स्पोर्ट्स एंड वट एवर इशूज़ हर, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे और क्या आउटकम आया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने विमेन इन स्पोर्ट्स एंड देयर जेंडर इश्यूज़ इस विषय पे एक रिसर्च हाथ में लिया था, जो रिसर्च हमने भारतीय स्त्री शक्ति को करने के लिए दिया था। और इस रिसर्च में काफ़ी अच्छे तरीके से सैंपल साइज़ लिया गया। राजस्थान और महाराष्ट्र जो है 2 स्टेट्स, उनके 1500 सैंपल साइज़ यहाँ पे लेकर अभ्यास किया गया। और बहुत अनेक चीज़ें उसके सामने आई, जैसे कि बहुत ही पॉजिटिवली अगर हम उसको देखते हैं तो ध्यान में ये आया कि जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स में अभी करियर करना चाहती है, उनकी फैमिली उनको बहुत सपोर्ट करती है।
हमारे समाज में इसके पहले बेटियों के बारे में तुरंत उनकी शादी करना है और इस तरीके से सोचा जाता था, पर अभी ऐसी बात है कि फैमिली के लोग उनको शादी के लिए नहीं कहते हैं, अपने करियर पूरा करने के लिए बोलते हैं। ऐसी अनेक चीज़ें पॉजिटिवली सामने आई है, बहुत बदलाव आया है और बहुत ही पॉजिटिवली बेटियों की तरफ समाज अब देख रहा है। इस रिपोर्ट में कि हमारे भारतीय वो खेल है जो शारीरिक तंदुरुस्ती हमें मिलती है, पर उसके साथ साथ ये खेल जो है वो महिलाओं की सुरक्षा करने में भी बहुत मजबूत तरीके से सामने आते हैं। तो इसीलिए हमने हर एक बेटी को भारतीय खेल तो सिखाने चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट की भी काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बन रही है। ज़रूरत है हमें अपने भारतीय खेल सिखाने की और अपने बेटियों को आगे बढ़ाने की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए। हमारे साथ भारती ताई जी जुड़ चुकी, जो ये जो रिसर्च किया गया है खास करके कीड़ा भारती के तरफ से, उनमें इनका काफ़ी अहम रोल रहा है। मैम, ये रिसर्च करना, पूरे सैंपल जाना, 3000 का सैंपल काफ़ी बड़ा होता है, कितना चैलेंजिंग था, किस तरीके से, कितने समय लगा? जी, लगभग 1 साल गया इसमें। चैलेंजिंग ऐसा था कि पूरे स्टेट में सभी महिलाओं के साथ मिलकर ये सब ये विषय उनके पास तक जाना चाहिए। फिर बाद में खिलाड़ियों को कैसे जमा करना, खिलाड़ियों को क्वेश्चन कैसे पूछना, क्योंकि ये सब सर्वे जो हमने किया वो महिला द्वारा महिलाओं ने किया। इसमें पीछे से पुरुषों का सहयोग रहा, लेकिन एक्चुअल सर्वेक्षण में महिलाओं ने ही इसमें, लेकिन जितनी महिला हमें मिली ग्राउंड पे जाके या कॉलेज में जाके, एसोसिएशन में जाके, कॉलेज में जाके, हमने सब जगह बहनों को एकत्रित किया। पीपीटी में आपको सब दिखाया, वही रिज़ल्ट आया। बहुत सारी महिलाओं ने हमें सहयोग भी किया, अच्छे से सहयोग किया, और जो महिलाओं ने प्रश्न पूछे वो उनको बहुत अच्छा लगा। नहीं, इसमें चेंजेस बहुत आया है कि पहले जैसा तो अभी नहीं रहा। माँ बाप सपोर्ट करते हैं, फैमिली सपोर्ट करती है, और जैसे हम जब क्वेश्चन पूछने गए तो उसमें माँ बाप ने भी सहयोग किया, घर के अंदर आए, बैठे और सब अच्छे से सपोर्ट किया। सर, आज जो रिपोर्ट पेश की गई है खास करके इंडियन स्पोर्ट्स एंड इन वुमेन और उनके जेंडर इश्यूज़ के बारे में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? रिपोर्ट में क्या दिखा? आज जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं ने डाटा कलेक्शन के लिए पूरा सहयोग दिया था। इसमें हमें जहाँ हम गए, बस्तियों में गए, दूरगामी मतलब जो पहाड़ों में रहते हैं ऐसे भी लोगों के पास गए, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा रिस्पांस दिया और सही बात बताई, जिसमें कि बच्चों के लिए जो यहाँ सरकार जो सुविधाएं देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके बारे में थोड़े असमाधानी है। जहाँ भी हमने खेल के मंत्रियों को मिले जिस स्टेट के, उनको उनके स्टेट में का बात बताई है। एक बात और उजागर होनी चाहिए कि जिसमें खेल के लिए टीम जब चुनते हैं तो मैच के पहले 8-10 दिन पहले उनका सिलेक्शन होता है और उनको रेलवे का आरक्षण नहीं मिलता है, तो वो जा नहीं पाते समय पे। इसलिए मैं इस माध्यम से आह्वान करूंगा खेल मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कि खिलाड़ियों के लिए जब टीम चुनी जाती है तो उसको देरी होती है, इसलिए ग्रुप का बुकिंग वो करवा दे। नाम जो है, जो स्कूल के हैं या तो जो टीम के हैं, जो फेडरेशन के हैं, उनके नाम से आप बुकिंग करके और 4 दिन 6 दिन पहले उन नाम को मंगवाएं, ताकि खिलाड़ियों का प्रतियोगिता में जाना, कॉम्पिटिशन में जाना अच्छा रहेगा, जिससे कि खेल को और हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये मांग क्रीड़ा भारती कर रही है और इसको हम सरकार से बहुत प्रयत्नपूर्वक मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल अब तक इतना ही। कैमरा पर्सन जसवंत सिंह के साथ विनोद कुमार, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।